ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में आतंकवाद पर देश का पक्ष रखने को लेकर और आतंकवाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर में, वो कार्रवाई क्यों ज़रूरी थी, इसको लेकर डेलीगेशन जा रहा है और हर पार्टी के लोग उस डेलीगेशन में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के राजीव राय भी डेलीगेशन का हिस्सा हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। ये भी जानकारी मिली थी कि आपका नाम भी था डेलीगेशन में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ राजीव राय जी ही समाजवादी पार्टी की तरफ से डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जबकि आप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, जो सांसद सदस्य मुखर है, जो सवाल कर सकता है, जो उनके अनुकूल रिपोर्ट नहीं दे सकता, उसको उन लोगों ने इग्नोर किया है। चाहे कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद रहे हो, उनकी सूची रही हो, या फिर समाजवादी पार्टी की सूची रही हो, वो अपने तरीके से, अपने मन से भारतीय जनता पार्टी ने वो सूची बनाई है। आप ये कहना चाहते हैं कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस के सांसदों की सूची में शामिल नहीं था, तो क्या राजीव राय जी का भी नाम सूची में शामिल नहीं था? अब मैंने सूची देखी नहीं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। जी। तो आप मानते हैं कि एक से ज़्यादा सांसदों को जगह मिलनी चाहिए थी उसमें? देखिए, सवाल है कि ये जो सांसदों की जो मिलीजुली पार्टियों, सभी पार्टियों का सर्वदलीय सांसदों की जो टीम जा रही है, वो क्यों जा रही है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु के प्रभाव को हमने देखा कि जब मेरी लड़ाई शुरू हुई आतंकवाद के विरुद्ध, तो न हमारे पड़ोसी देश मेरे साथ खड़े थे, छोटे छोटे देश, मालदीव जैसा देश, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश आंखें दिखा रहे थे, और कोई देश खुल करके हमारे साथ, केवल इजराइल को छोड़ करके, खुल के समर्थन में नहीं आया। तो हम इसे क्या समझे? और दूसरा, जो लोग तुलना करते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो विपक्ष के नेता थे, उनको डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि वो कहाँ भेजा गया था। किसी देश के सामने कटोरा लेके समर्थन की भीख के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं भेजा गया था। वो यूएन में अपना पक्ष रखने के लिए भेजा गया था। और मुझे खुशी है, पूरे देश को खुशी है कि अपनी जिम्मेदारी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निभाया और भारत सरकार का, देश का पक्ष उन्होंने मजबूती से यूएन में रखा है। आप इस डेलीगेशन से खुश नहीं हैं? आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था? ऑल पार्टी डेलीगेशन जो दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने जा रहा है, आपको लगता है ये सही नहीं है? भाई, हमारे समझ से ये, इसकी आवश्यकता क्या है? हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकी फैक्ट्री चला रहा, हम उससे पीड़ित हैं और हमने कार्रवाई की, हम ये बताना चाहते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी? लगभग 13 साल, 12 साल जो है कि सरकार चलाते हो गया। अब आपको आश्चर्य नहीं लगता कि पहलगांव की हत्या के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें सेना के लोग, कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, देश का एक एक बच्चा समर्थन में था प्रधानमंत्री के, कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन हमारी मासूम माताओं के, जिनके सिंदूर को मिटाया गया था, उसका जवाब दे, भरपूर जवाब दे। और विदेश मंत्री कह रहा है कि हम 2 दिन पहले ही पाकिस्तान को बता दिए थे कि तुम लोग अपना अड्डा छोड़ दो, हम वहाँ बम गिराने वाले हैं।
ये देशद्रोह नहीं तो है क्या? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा। ये डेलीगेशन के आड़ में छुप करके प्रधानमंत्री बैठ नहीं सकते। देश के सामने उनको उजागर करना पड़ेगा कि आपका विदेश मंत्री किस हैसियत से क्यों बताया। क्या ये नूरा कुश्ती थी ऑपरेशन सिंदूर? ये मिली भगत थी, मिली जुली लड़ाई थी? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये विषय देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर इस तरीके से सवाल उठाना ये ठीक है आपको लगता है? सवाल हम सेना पे नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल अपने विदेश मंत्री पे उठा रहे हैं कि उनका वक्तव्य आया है कि मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था। तो ये क्या जो है कि शो करता है? डेलीगेशन भेजना भारत की समझदारी है, डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी है, या आपको लगता है कि इससे कुछ और ही संदेश जाएगा? देखिए, ये एक लाइन है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। भारत को इतना मजबूत होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता ही भारत को नहीं पड़ना चाहिए। अब एक पॉलिटिकल सवाल, बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं मायावती जी, उन्होंने आकाश आनंद को एक बार फिर से चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया है पार्टी का। कुछ दिन पहले उन्होंने निष्कासित किया था चूँकि, लेकिन ये मसला बसपा का अंदरूनी मसला है, लेकिन चूँकि बसपा एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है यूपी में, क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को फिर से पार्टी में शामिल करना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है आपके पास। देखिए बहन जी, एक अनुभवी राजनेता है और उन्होंने जो निर्णय लिया होगा पार्टी के हित के लिए लिया होगा, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? वो बसपा का अंदरूनी मामला। एक आखिरी सवाल बनारस से जुड़ा हुआ, संकट मोचन मंदिर के महंत के घर रविवार को सुबह 11 से दोपहर 1 के बीच, मतलब जिसको कहते हैं दीन दहाड़े, है ना, करोड़ों रुपए के जेवरात, उनका जो 3 पुष्ट से रखा हुआ खानदानी आभूषण था वो चोरी हो गया। आप जहाँ बैठकर इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर भोजोबीर चौराहे पर, हाँ 200 मीटर की दूरी पर भोजोबीर चौराहे में, मतलब देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा था, चौकी से 200 मीटर की दूरी पर। क्या लगता है कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, आप कैसे देख रहे हैं इस तरीके की जो घटनाएं बनारस में घट रही है? मैं देख रहा हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री बुला करके बनारस की कानून व्यवस्था के ऊपर यहाँ के पुलिस कमिश्नर से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चिंता जता सकते हैं, उसके बावजूद ये घटनाएं घट रही हैं, तो इस पर तो संज्ञान प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, देश के चीफ मिनिस्टर को लेना चाहिए, निश्चित यूपी के चीफ मिनिस्टर को लेना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। मतलब कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं? भाई कैसे, देखिए आपको मैं बता दूं कि पूरे देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के अधिकारी सत्ता पक्ष के टूल्स की तरीके से काम कर रहे हैं। वो जानबूझ करके जो हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि उनमें भय व्याप्त हो गया है। कल मैं नेगुरा गांव सभा में गया था, जहां पे बादशाह खां की हत्या हो गई, और वहां पे इस तरीके का वातावरण था कि एक भी परिवार अपनी खिड़की से बाहर जो है कि नहीं झांक पा रहा था। तो ये दहशत का वातावरण जो बना हुआ है, ये कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करता। जी, तो वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि जब प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सत्ताधारी दल के टूल्स बने रहेंगे तो कानून व्यवस्था की ये स्थिति तो होनी ही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH